उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मौजूद NTH यानी नेशनल टेस्ट हाउस में लगी ये मशीन्स किसी भी स्टार्टअप या कंपनी के ड्रोन की सेहत और काबिलियत को बताएंगी। ड्रोन अब सिर्फ तकनीक नहीं है, बल्कि तेजी से उभरते हर क्षेत्र की जरूरत बन चुका है। भारत में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहां इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा हो। चाहे फसलों पर दवा या खाद के छिड़काव की बात हो, चाहे कम से कम समय में दूर दराज इलाके में दवा की डिलीवरी हो, या फिर बड़े शहरों में सोसाइटीज में ग्रोसरी पहुंचाना हो, ड्रोन हर जगह काम करते नजर आ रहे हैं। ई-कॉमर्स कंपनियों की तरफ से भी प्रोडक्ट डिलीवरी ड्रोन का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। कई राज्यों में तो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पर हालात पर नजर रखने के लिए पुलिस भी ड्रोन पर भरोसा कर रही है। जब इतने बड़े पैमाने पर तरह तरह के ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, तो उनकी क्वालिटी का निरीक्षण और निगरानी भी जरूरी है। यही वजह है कि गाजियाबाद के नेशनल टेस्ट हाउस में पहली सरकारी ड्रोन टेस्टिंग लैब अस्तित्व में आई है, जहां ऐसी कई मशीन्स मौजूद हैं जो प्रदर्शन, सुरक्षा और विश्वसनीयता जैसे कई पैमानों पर सिविलियन ड्रोन को परखेंगे। देश में ड्रोन बनाने वाली किसी भी कंपनी को 250 ग्राम से ज्यादा वजन के ड्रोन के लिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन लेना होता है, जिसके लिए उसे यहाँ कई टेस्ट से गुजरना होगा। इसमें सबसे पहला पड़ाव न्यू मेटेओ शॉक टेस्टिंग मशीन है, यानी ये मशीन लैंडिंग के दौरान ड्रोन के लिए प्राकृतिक रूप से अचानक झटके वाली स्थिति पैदा करती है। वो टेस्टिंग हम आपको दिखा रहे हैं, NTH गाजियाबाद में है हम, और 3 पैरामीटर्स पर यहाँ पर ड्रोन की टेस्टिंग होती है। मैकेनिकल जो तरीके होते हैं, ये पहला है, इस पर शॉक टेस्ट किया जाता है। ये मशीन आप देख रहे हैं, इस पर इस तरह से ड्रोन को फिट करते हैं, चाहे वो कोई भी ड्रोन हो, और यहाँ से उसको शॉक दिया जाता है। और इस शॉक टेस्ट में लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगता है। डिपेंड करता है कि कौन सा ड्रोन है, किस तरह का ड्रोन है। कोई भी ड्रोन, चाहे वो एग्रीकल्चरल का ड्रोन हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का ड्रोन हो, उसको यहाँ पर आकर इस टेस्ट से गुजरना होगा। अगर शॉक टेस्ट में उसमें कोई भी दिक्कत आती है, मान लीजिए कि मिट्टी अंदर जा रही है और मिट्टी उसके पास को नुकसान पहुँचा रही है, तो वो ड्रोन इसी टेस्ट से पहले ही स्टेप से बाहर हो जाएगा। और अगर कोई ड्रोन इस टेस्ट को पास कर ले रहा है, तो उसे बाकी के 2 टेस्ट के लिए आगे भेज दिया जाता है। पहले पड़ाव को पास करने पर सिविलियन ड्रोन को फिर एनवायरनमेंट टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इस दौरान एनवायरनमेंट टेस्ट चेंबर में ड्रोन को -40 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के तापमान से गुजरना होता है। इस दौरान ह्यूमिडिटी का लेवल यानी आर्द्रता का स्तर 98% तक रखा जाता है। शॉक टेस्ट के बाद किसी भी ड्रोन को एनवायरनमेंट टेस्ट के लिए लाते हैं। जो मशीन आप देख रहे हैं, इसमें उस ड्रोन को रखकर, सैंपल को रखकर एनवायरनमेंट टेस्ट करते हैं। एनवायरनमेंट टेस्ट के नाम से ही आप काफ़ी कुछ समझ गए हैं कि अलग अलग एनवायरनमेंट में, अलग अलग टेम्परेचर में ड्रोन किस तरह से काम करेगा या फिर नहीं काम करेगा, वो सब चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं। इस मशीन के अंदर सैंपल को रखकर -40 डिग्री से +140 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है, वो क्रिएट कर सकते हैं, वो जनरेट कर सकते हैं। और उसमें ड्रोन सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसके जो पुर्जे हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं, नहीं, कोई डैमेज तो नहीं हो रहा है, वो सब कुछ इसमें देखा जाता है। इतना ही नहीं, जो ह्यूमिडिटी है उसको भी 98% तक इसके अंदर जनरेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। क्योंकि ड्रोन के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही तो कि उसे अलग अलग जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसमें वो ठीक तरीके से अप्लाई कर पाए, साथ ही साथ उसकी लैंडिंग में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि कभी कोई उसकी बैटरी फेल हो जाए, कभी कोई उसका विंग फेल हो जाए, काम करना बंद कर दे। वो सारे टेस्ट यहाँ पर किए जाते हैं अलग अलग टेम्परेचर को क्रिएट करके। और जब ये हो जाता है तो उसके आगे ड्रोन को फिर दूसरे टेस्ट के लिए भेजते हैं। लेकिन अगर यहीं पर उसका कोई भी पार्ट खराब होता है, किसी भी टेस्ट में वो फेल होता है, किसी भी टेम्परेचर पर वो फेल होता है, तो उसे फिर वापस से भेज दिया जाता है उसके प्रोडक्शन हाउस के पास कि इसमें दिक्कत है, आप इसको वापस से इस कमी को दूर करिए और फिर से टेस्टिंग के लिए लेकर आइए। नेशनल टेस्ट हाउस में अगला पड़ाव है डस्ट टेस्ट चेंबर का। इस मशीन में ड्रोन को रखकर आंधी और धूल जैसे हालात पैदा किए जाते हैं। तेज आंधी और धूल में ड्रोन की क्षमता को मापा जाता है। ये जरूरी है कि टेस्ट में सफल होने के लिए धूल और आंधी से ड्रोन के कलपुर्जों में खराबी नहीं आनी चाहिए।
ड्रोन का जो तीसरा टेस्ट होता है वो होता है डस्ट टेस्ट चैम्बर। आप देखिए कितनी बड़ी मशीन है, लेकिन इस बड़ी सी मशीन में एक बार में एक ही सैंपल रखा जाएगा, एक ही ड्रोन रखा जाएगा। इस मशीन में क्या टेस्ट होता है, आप ये समझिए कि कोई भी ड्रोन जब फ्लाई कर रहा होता है किसी भी एरिया में, तो हो सकता है कि वहाँ पर आंधी आ जाए, वहाँ पर तूफान हो जाए, या फिर अगर रेगिस्तान तो वहाँ पर धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही हो, तो उस कंडीशन में, उस आंधी तूफान में ड्रोन के अंदर वो मिट्टी जाएगी, धूल जाएगी, वो सब कुछ तो जाएगी, लेकिन वो किसी भी तरीके से धूल मिट्टी उस ड्रोन के किसी भी पार्ट को, किसी भी हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उस तरह की कंडीशंस इस मशीन के अंदर क्रिएट की जाती हैं। ये देखिए टैंक है, इसमें दिखाइए ये ब्लोअर लगे हुए हैं, ये अंदर ये वाइब्रेट करता है, डस्ट अंदर जाती है, ब्लोअर उसको फेंक देता है वापस। ये है इसका प्रोसीजर। ऊपर भी लगे हुए हैं, ऊपर भी लगे हुए, ऊपर से भी नीचे से भी, चारों तरफ से वो उसमें डस्ट फेंकता रहता है। और डस्ट फेंकने का फिर हम उससे चेक क्या करते हैं? उसमें चेक ये करते हैं कि जब एक पर्टिकुलर टाइम तक ड्रोन को इसके अंदर रख के छोड़ देते हैं, फिर उसको बाहर निकालते हैं, उसको फ्लाई करा के देखते हैं और नॉर्मल ऑपरेशन में है कि नहीं। हो सकता है उसके अंदर कोई इशू आ जाए, कोई शॉर्ट हो जाए, कुछ हो जाए, डस्ट अंदर पहुंच गई, हो सकता है उसका कोई कंपोनेंट वर्क ना कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये चीज़ ना हो, इसलिए टेस्ट किया जाता है। कितने घंटे रखते हैं इसमें? ये तो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से 2 घंटे 4 घंटे डिपेंड करता है कैसा ड्रोन है, कहाँ के लिए यूज़ के लिए। जो डस्टिंग पे यूज़ के लिए तो उसमें ज़्यादा रखना पड़ता है, और जो नॉर्मल यूज़ में है उसमें कम रखते हैं। फिर बारी आती है फ्लाइंग टेस्ट की, जिसमें खुली जगह पर ड्रोन को उड़ाकर उसे अलग अलग पैरामीटर पर परखा जाता है। ड्रोन की जीपीएस मैपिंग की एक्यूरेसी, ड्रोन की बैटरी कैपेसिटी के अलावा सुरक्षा मानकों की भी जांच होती है। कभी भी कोई भी ड्रोन टाइप सर्टिफिकेशन होता है तो उसके अंदर CSUS स्कीम के हिसाब से चेक ऑफ लिस्ट रहता है। उस चेक ऑफ लिस्ट में अंदर यदि हम देखेंगे तो सबसे पहले GPS मैप्ड है या नहीं देखा जाएगा, उसके बाद कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स नज़दीक है या नहीं देखा जाएगा, और बैटरी का कंडीशन क्या है देखा जाएगा। जैसे आप सभी को मैं बता दूं कि जो ड्रोन्स का रूल्स है वो अप टू 400 फीट तक है। 400 फीट से ऊपर जाएगा तो वो सिविल एविएशन रूल्स के अंदर आएगा। इसलिए उसके अंदर एक जियो फेंसिंग करके कॉन्सेप्ट रहता है, जिसके अंदर जियो फेंसिंग फ्रीज किया जाता है 400 फीट का, एंड हर मिशन के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहते हैं। देश में कई निजी कंपनियों की तरफ से ड्रोन सर्टिफिकेशन का काम होता है। ड्रोन इंडस्ट्री में लगातार आ रहे बूम और नए स्टार्टअप को देखते हुए सरकार ने खुद भी ड्रोन टेस्टिंग का फैसला किया है। नेशनल टेस्ट हाउस में सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में लागत कम और पारदर्शिता ज्यादा मिलेगी। हम एकमात्र सरकारी एजेंसी जहां ये टेस्ट होता है, जैसा आपने देखा यहाँ पे वी हैव अराउंड 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। इसके अलावा और लोग भी करते हैं, तो बट सरकारी एजेंसी के रूप में हम पहले हैं जिन्होंने यहाँ पे ये फैसिलिटी गाज़ियाबाद में स्टार्ट की है ड्रोन टेस्टिंग की। हम लोग अब टेस्टिंग तो अब स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले हम लोग सर्टिफिकेशन किया करते हैं। आई थिंक ये लास्ट 6 मंथ से हम लोग सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। हमारे पास 56 एप्लीकेशंस एज ऑन डेट हैं फॉर सर्टिफिकेशन। हम लोग कोशिश करेंगे कि क्योंकि स्टार्टअप जो है वो फाइनेंशियली हम लोग के जो रेट्स हैं जैसे सर्टिफिकेशन के भी दे आर मच लेस देन एनी अदर एजेंसी, तो इसके टेस्ट रेट्स भी हम लोग जो बाकी लोगों के से है हम उनसे काफ़ी कम रखेंगे। वैसे भी MSMEs वगैरह को वी गिव डिस्काउंट एंड ऑल, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट इज़ अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रेदर दैन रेवेन्यू अर्निंग। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि हम जो है उन सेक्टर्स को डेवलप होने के लिए सर्विस प्रोवाइड करें, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दिस टेस्ट फैसिलिटी हैज़ बीन सेट अप। इस वक्त देश में 200 से ज्यादा ड्रोन को डेवलप करने वाले स्टार्टअप काम कर रहे हैं, जिसमें एक स्टार्टअप मृदुल का भी है, जिनके ड्रोन को सरकारी संस्था नेशनल टेस्ट हाउस का पहला सर्टिफिकेशन मिला है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ NTH को, सो NTH के जो प्रोसेस हैं वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे आपसे कोई भी चीज़ छुपाई नहीं जाएगी, जो हमें कभी कभार प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में फेस करना पड़ता है। तो जो भी है सब कुछ सटीक आपको बताया जाएगा। प्राइसिंग में अगर आप देखें तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है बहुत। अगर प्राइवेट प्लेयर्स में जाएं हम तो कॉस्टिंग काफ़ी बढ़ जाती है, तो वहाँ पे NTH जो है आपको हम जैसे स्टार्टअप्स को काफ़ी हेल्प करता है। और उसके अलावा जो प्रोसीजर है उसमें गाइडेंस भी बहुत अच्छी मिलती है। देश में 200 कंपनीज और 2000 ड्रोन पायलट्स का प्रतिनिधित्व करने वाली गैर सरकारी संस्था द ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में एक सुरक्षित और मानव रहित विमानन उद्योग के निर्माण के लिए काम कर रही है, जिसकी वजह से भारत के ड्रोन सेक्टर में जबरदस्त विकास हुआ है।